कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी अभी चीन गए और हालांकि कहा यह जा रहा था एम्बेसडर शंकर कि वो $3 बिलियन की मांग करेंगे, लेकिन अब पाकिस्तान के कुछ अखबार इस तरह की बात कर रहे हैं कि उनने तो और बड़ा मुंह खोला है और ज्यादा हाथ फैलाया है। वो $5 बिलियन मांग रहे हैं चीन से। तो अगर चीन तो ऐसा देश है कि अगर $5 बिलियन देगा तो शायद आधा पाकिस्तान अपने नाम लिखा लेगा, या पाक अधिकृत कश्मीर या बलूचिस्तान। लेकिन बहुत बड़ा हमला हुआ है पाकिस्तानी सेनाओं पर, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी पर बलूचिस्तान में। तो चीन और पाकिस्तान इस गतिविधि को कैसे देखेंगे? और पाकिस्तान के अखबार यह भी कह रहे हैं एम्बेसडर शंकर कि इमरान खान रूस जाना चाहते हैं, रूस के साथ संबंध और सुधारना चाहते हैं। एम्बेसडर शंकर जी, एक तो ये है कि पाकिस्तान और चीन के सामरिक रिश्ते और नजदीक हो गए हैं, क्योंकि अभी तक जो था चीन पाकिस्तान को एक तरीके से एक पॉन, मतलब एक तरीके से भारत को बैलेंस करने के लिए बढ़ावा देता था और उसके साथ न्यूक्लियर और मिसाइल और ये सब सहयोग भी किया है। अब क्या हो गया है कि ये जो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, ये एक तरीके से अब पाकिस्तान जो है चीन की एनर्जी सिक्योरिटी का एक हिस्सा बन गया है। क्योंकि जो आप कह रहे थे ना कि मैरिटाइम तौर से चीन के ऊपर दबाव डाला जा सकता है, क्योंकि उनकी सप्लाई लाइंस गल्फ से लेके कई चोक पॉइंट से जाते हुए जाती हैं। अब होगा क्या ये पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर से कि वो सीधे पाइपलाइंस यहाँ गल्फ से, खाड़ी से ऊपर ले जा रही हैं तिब्बत और सिंकियांग में। तो एक तरीके से ये चीन की मदद करता है उनके मैरिटाइम जो डायलेमा था उसको कम करने में। तो पाकिस्तान की हैसियत चीन के लिए और बढ़ गई है, क्योंकि एक तरीके से अब वो एक चीन की एनर्जी सिक्योरिटी का एक हिस्सा बन गए हैं। और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति तो है ही बहुत गंभीर अभी जी। और इस वजह से पाकिस्तान ने अपनी मांगे और भी बढ़ाई हैं। पर मेरे ख्याल से चीन कुछ मदद कर सकता है, पर ज्यादातर तो वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगा रहा है और ये लोन्स हैं, ये एड नहीं दे रहा इतना पाकिस्तान को, ज्यादातर तो ये लोन्स हैं। और इसके बदले में अगर पाकिस्तान ये लौटा नहीं पाया, इसके बदले में चीन कुछ ना कुछ तो लेगा, नहीं तो फिर दबाव डालेगा पाकिस्तान पे, ये तो है। मतलब लेकिन उसने आधा ग्वादर अपने नाम एक तरह से लिखा लिया, आधा पाक अधिकृत कश्मीर में गिलगिट बाल्टिस्तान अपने नाम लिखा लिया। पाकिस्तान का तो एक एक टुकड़ा कट कट के वो चीन की कॉलोनी बनता जा रहा है। वहां पर तो अब कहा, मतलब पाकिस्तान का खुद मीडिया अब ये कह रहा है, जनरल हसनैन, कि हमारे देश में हमको उर्दू नहीं पढ़ाई जाएगी, हमको मैंडरिन पढ़ाई जाएगी और चीन हमारा मालिक बन बैठेगा। और ये हो भी रहा है। लेकिन जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने अभी FC पर नौशकी में जो हमला किया है, या जो पंजगूर में हमला हुआ है फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी पर, दासू में चाइनीज इंजीनियर्स पर जो हमला हुआ जिसके लिए चीन ने पैसे मांगे पाकिस्तान से। मतलब सोचिए ना, पाकिस्तान के पास 2 वक्त रोटी खाने को नहीं है और उसको चाइना को कॉम्पेंसेशन देना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में चीन के $60 बिलियन तो वो सिंक कर चुका है CPEC में, और पैसे भी डुबाएगा, जबकि उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट संभवतः न के बराबर मिलेगा। देखिए गौरव, ये कोई इसमें दो राय नहीं हो सकती है कि जिस तरह से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति है इस वक्त, वो तकरीबन बिक चुका है, वो चीन के साथ के हवाले बिक चुका है कंप्लीटली। और चीन जो है ज्यादातर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अब जो है सिर्फ एक आर्थिक चीज नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर भी है, जिससे कि वो कंट्रोल कर रहा है ये साउथ वेस्ट एशिया का जो पूरा इलाका है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली एक बहुत अहम जगह उसके लिए बन रही है। चीन को जो है वो तवज्जो निकाल रहा है इंडो पैसिफिक से और कोशिश कर रहा है पूरा इस तरफ लाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी एनर्जी सिक्योरिटी, जैसे सही कहा बिल्कुल मीरा जी ने, एनर्जी सिक्योरिटी के जरिए वहां से हो। हालांकि इंडियन ओशन की एक अहमियत तो रहेगी
और जी। वो खास तौर पे क्योंकि इतना ज्यादा कंटेनर ट्रैफिक जो स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का से आता है और जो सुएज कैनाल जाता है, मेरे ख्याल में इतना ज्यादा ट्रैफिक जो आर्थिक कंट्रीब्यूशन करता है चीन की इकोनॉमी को, वो शायद उस जरिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए इतनी जल्दी अगले कुछ सालों में नहीं आ सके। इसके लिए उसको रेलवे लाइंस बनानी पड़ेंगी। अभी तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर खास तौर पे एक रिबन ऑफ रोड है, जिसके ऊपर अभी पाइपलाइंस, रेलवे लाइंस, इंटरनेट कम्युनिकेशन, ये सब चीजें लगानी पड़ेंगी। तो ये सब जैसे जैसे लगता रहेगा, आप देखिएगा पाकिस्तान उतना ज्यादा बिकता रहेगा।